अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस कोर्स। हम जर्मन कोर्स ऑनलाइन कोर्स लेवल B1 कर रहे हैं। और जो लोग ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, या इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें। A1 से लेके B1 तक तमाम कोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैपिटल सी है, चैप्टर नंबर 4। और हमारा टॉपिक है वेर्बुंग und Kunst, यानी एडवर्टाइजमेंट और कंजम्पशन। ठीक है। तो इसमें हमने शुरू में पढ़ा था कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट की, वेर्बुंग वेर्बन स्ट्रेटजी। और उसके बाद उसकी गेशिश्ते डे वेर्बुंग। ठीक है, कि क्या हिस्ट्री है, कब शुरू हुआ, अभी क्या है, ये वो। ठीक है, वो पढ़ा था। बाकी इसमें आपको होमवर्क दिया था आज तक। इसमें एक चीज है सुजामन फासुंग, आफुन में अगर देखें तो। ठीक है, सुजामन फासुंग क्या होता है, किसी को पता है? समरी। समरी। ठीक है, ये किस वर्ब से निकला होगा, कोई बता दे। सुजामन फासुंग एक नोमन है। ठीक है, सुजामन फासुंग, दी सुजामन zusammenfassen, फासुंग। sehr gut। सुजामन फासुंग fassen, वर्ब है, सुजामन फासन। और ये ट्रेन बेर है, ट्रेन वेर वर्ब है। इसका मतलब है, अगर मैं बोलूं आई समराइज, तो क्या बनेगा जुमला? ich zusammenfasse, ich इशफा से। fasse zusammen. ठीक है, इसमें हाँ, जो है ना, अगर मैं बोलूं आई समराइज माई प्रेजेंटेशन, आई समराइज माई क्लास, या कुछ भी, तो आप बोलोगे इश फासे सुजामन। ठीक है। अगर आपने कहना हो कि मैं अपने आ, जर्मनी की लाइफ को का समरी निकालता हूं या समराइज करता हूं, तो क्या होगा? इश फासे माइन लेबन इन डॉइचलैंड Recording in progress. सुजामन। ठीक है, म्यूट कर दें, लाउड स्पीकर पे ना करें, मुझे आवाज आ रही है किसी की। अच्छा जी, क्लियर है? हेलो, क्लियर है? जी नहीं क्लियर क्लियर? है। बता दीजिए अगर मुझे ऐसा लग रहा है शायद डिस्कनेक्ट हो कहीं और से आवाज आ रही है। अच्छा, तो इसमें क्या, जो आ रहा है ये हिस्ट्री, उसको अपने सुजामन फासुंग उसकी करनी है। फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है डी एस। ठीक है, वो जो कह रहा था कि वो जो पत्थर की दीवारें थी, या फिर बिगिन मॉडर्न। आप जिस तरह होता है ना, कि अगर आपको मैं बोलूं अच्छा सॉरी, बीच में शायद इंटरनेट का बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। अम, ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को उसका सुदामन फासुन करें, उसकी समराइज करें। ठीक है, तो आप इस तरह 10-10 साल के बना लोगे, 70 साल अगर है, तो आप बोलोगे 1947 से लेके 1900, कह सकते हो 1960 तक। 71 तक। फिर हाँ, फिर आपको 1960 से लेके 1971 तक। ठीक है, फिर 1971 से लेके 1900 कुछ भी 92 तक, इस तरह करके। ठीक है, फिर आप वो उसमें जो चीज होती है मोटी मोटी, उसका आप बताते हो। ठीक है, कि इस स्पैम में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। साइट रॉम कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इस यहाँ से ये क्या है, साइट रॉम, साइट रॉम कहते हैं वक़्त का दुरानिया। ठीक है, टेन्योर जिसको कहते हैं, कि हर 5 साल बाद हुकूमत होती है, उसका इस तरह लिखते हैं ना, कि 2020 से लेके 2025 तक इमरान खान की हुकूमत है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो उसका टेन्योर है। ये तो इस तरह आप मोटा मोटा लिखते हो कि क्या हुआ फिर। इस तरह लिखे स्वाइटस हेल्फ्टे दिस 19 यार हंड्रेड्स, यानी जो 19वीं सदी की जो दूसरा हाफ है। ठीक है, डी हेल्फ्टे, हेल्फ्टे कहते हैं हाल्फ। हाल्फ क्या होता है? हाल्फ नहीं, हाल्फ नहीं होता, हाल्ब होता है। हाल्ब हाल्फ मतलब आधा। आधा। ठीक है, किसी चीज का अगर आधा है ना, तो मैं बोलूंगा डी हेल्फ्टे,
फॉर एग्जाम्पल डी हेल्फ्टे, लेकिन इसको एज ए सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। डी सिंगुलर डेया आइनवोना, आइनवोना कहते हैं रेजिडेंट है। मैं अगर बोलूं कि जो रेजिडेंट में आधे हैं वो जॉबलेस हैं, तो ये क्या इसका जुमला को बंदा बता सकता है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जिस तरह इंग्लिश में आप कहते हैं ना, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज हार्ड वर्किंग, इज लगाते हैं, हालांकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है। इज क्यों लगाते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी है उसके साथ सिंगुलर रहता है, ऐसे ही है। जिसको इंग्लिश आती है उसको पता होगा। कहते हैं ना कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज मुस्लिम या हिंदू या जो भी है, ठीक है। जिस तरह मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इज मुस्लिम, ठीक है। तो इसी तरह डी हेल्फ्टेड या आइनवोना, आइनवोना कहते हैं रेजिडेंट। मतलब एग्जाम्पल लिखिए, ये उसका क्या है, जेनेटिव, ठीक है। अब पता चले जेनेटिव कहाँ पे इस्तेमाल कर, डी हेल्फ्टेड या आइनवोना, ठीक है। आप कह सकते इस आर्बाइटलोस, ठीक है। आर्बाइटलोस कहते हैं बेरोजगार, ठीक है। मैं बोलूँ कि जो रेजिडेंट्स हाफ से जो हाफ रेजिडेंट है वो क्या है, बेरोजगार है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं डी हेल्फ्टे, ठीक है। तो ये उसका सामन फासूंगा, ये आपने देख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अभी टेम्पो की वो आया तो मेरे पास सामने पड़ा भी हुआ है। मैं आपको आप ना ग्रुप में आप मैं भेज देता हूँ फोटो, आपको पता चल जाएगा ये टेम्पो क्या चीज़ है। जो जर्मनी में रहते हैं शायद उसको पता हो। बहरहाल मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। चेक करें, अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो चेक करें, मैंने आपको कुछ भेजा है, बताएं क्या है ये टेम्पो। अब नीचे कुछ ना मार्कन नाम में है, यानी कि ब्रांडेड चीजें हैं। हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ ब्रांड के नाम हैं, ठीक है। और आपने देखना है ये ब्रांड किस क्या चीज बनाता है, कौन सी चीजें इसके साथ बनती हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह कोलगेट है, क्या है ये कोलगेट। यहाँ एक नीडो, क्या बनाता है नीडो, लोया बनाता है या दूध बनाता है, क्या बनाता है नीडो, दूध। ठीक है। तो और क्या ब्रांड है, नोकिया, नोकिया क्या बनाता है, ब्रेड बनाता है मोबाइल। या मोबाइल बनाता है, मोबाइल बनाता है, ठीक है। तो आपको नेस्ले। पता चल जाएगा, ठीक है। आपको मैंने एक फोटो भेजी है, आप बताएं क्या चीज है ये। टिश्यू पेपर नहीं टिश्यू। है? टिश्यू पेपर है। अब ये देखें कुछ फोटो लिखी हुई हैं, टेम्पो, टेजा, एस्पिरिन, ठीक है, इस तरह की चीजें। अब ये यहाँ उनके नाम लिखे हैं। वो कह रहा है कि बताएं ये क्या चीज, किस चीज के मशहूर ब्रांड है, ठीक है। नुमाइंस मागी, मागी क्या होता है, कहानी वो बोल जो चिंग्स। कुनोर नूडल नूडल, नूडल होते हैं। जिस तरह नूडल कुनोर, हाँ जो इंडियन कुनोर होते होता हैं। है ना, जिस तरह कुनोर मिलता है कुनोर, इस तरह का मागी भी है। वो क्या बनाता है, आपका जो सूप में वो चीजें जो डालते हैं ना, नूडल नहीं होते असल में, नूडल तो अलग चीज है। सूप में, सूप के अंदर जो डालते हैं या नूडल के अंदर कोई डालते हैं ना, वो जो सोजे होते हैं, उनका ब्रांड है मागी, ठीक है। तो वो है ये। तो इसमें ये जुपनविर्स है। टेम्पो, ये आपको मैंने भेजा है टेम्पो, टेम्पो कहते हैं ये जो टिश्यू पेपर होते हैं नाक साफ करने वाले, ठीक है, टेम्पो। तो ये इसमें क्या आएगा, ये इधर लिखा होगा पपिया टाशन टूशा, ठीक है। टाशन टूह कहते हैं, टाशन टूह कहते हैं टिश्यू पेपर को। पपिया टाशन टूह यानी कि पेपर वाला ही होता है मोस्टली। अच्छा, ओडोल, ओडोल ये उसको कहते हैं जो आप बुर्शी करके ना बाद में एक वो पानी से वो कुल्ली करते हैं ताकि आपका मुंह साफ रहे, अच्छी खुशबू मारे, माउथ ठीक है। वॉश। मुंड वासा, माउथ वॉश, बिल्कुल उसको कहते हैं मुंड वासा। वासा यानी पानी, मुंड वासा है मुंह वाला पानी, यानी जो आपको जिससे मुंह, मतलब मुंह धोते नहीं है उसकी कुल्ली करते हैं आप, ठीक है। आगे टेजा, टेजा कहते हैं, अक्सर कहते हैं टेजा फिल्म। टेजा फिल्म क्या होता है, इधर जर्मनी में हालांकि एक ब्रांड का नाम है लेकिन इसी से मशहूर है टेजा फिल्म। जिस तरह आप कहते हैं ना पैम्पर ले आओ, हालांकि वो पैम्पर तो नहीं होते, पैम्पर तो एक ब्रांड का नाम है, असल में उसको वो कहते हैं डायपर डायपर। होते हैं। डायपर होते हैं लेकिन सारे क्या कहते हैं, पैम्पर। हालांकि तो कितनी किस्म, कितनी वो ब्रांड है जो पैम्पर बनाते हैं, जो मतलब डायपर बनाते हैं। उनमें एक पैम्पर है बड़ा मशहूर सबसे, और अच्छी क्वालिटी वाला भी है। मैं भी वो अपने बच्चे के लिए वही लाता हूँ, ठीक है। तो डायपर है असल में, लेकिन उस ब्रांड से पहचाना जाता है, ठीक है। चीज का वो चीज पड़ी होती है, वो कहते हैं ये पैम्पर पड़ा है, हालांकि वो डायपर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह टेजा फिल्म, टेजा फिल्म कहते हैं जो सोल्यूशन टेप जिसको कहते हैं आम जुबान में, जिससे टेप जिसको कहते हैं, ठीक है।
ठहरो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ इधर। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ टेजा फिल्म, ठीक है, इधर देखना आ जाएगा, ये है, इसको टेजा फिल्म कहते हैं, टेजा फिल्म। ठीक है, टेजा फिल्म। तो ये क्या चीज को असल में जर्मन में कहते हैं, क्लेबे बांड बेसिकली। ठीक है, क्लेबे बांड, ये क्लेबन से निकले। क्लेबन का क्या मतलब होता है? क्लेबन का मतलब होता है चिपकाना, एक वर्ब है। ठीक है, और उसकी बनती है गेक्लेब्ड। ठीक है, गेक्लेब्ड। ठीक है, क्लेबन, क्लेबन का मतलब होता है चिपकाना। चिपकाते हो ना टेप से, और क्या करते हो, मुंह पे लगाते हो, क्या करते हो? ठीक है, कुछ लड़कियां मैंने देखा है ये मेकअप के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, बट पता नहीं क्यों करती हैं, अल्लाह जानता है। टेजा फिल्म। ठीक है, अच्छा जी, और क्या है नीचे? मागी हो गया। नेस्काफे आपको मशहूर है, क्या है चीज ये? काफी है, लुइस काफी, काफी। यानी कि वो पाउडर वाली जो होती है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? आप वॉल्यूम। इधर मतलब ये है। एक क्या है? एक क्या है उसको कहते सर हैं? दर्द की गोली। नहीं, सर दर्द की नहीं गोली, इसको कहते हैं वो मतलब आपको एस्प्रिन है। टेंशन हो, मतलब दो चीजें हैं इसमें, एक एस्प्रिन है और एक वॉल्यूम है। हम्म, ठीक है, फॉल्यूम कह लें। ठीक है, तो वो बेरुइगुंग्समिटल, बेरुइगुंग्स का मतलब है कि आप जिससे सुकून में आ जाएं। ठीक है, तंग है, कुछ दर्द है या जो भी है, तो वो आप ये ले लें। ठीक है, तो ये क्या है? एस्पिरिन क्या है? कोफ, ज्यादातर सर दर्द के लिए एस्पिरिन आप लेते हैं, जिस तरह डिस्पिरिन होती है उस तरह एस्पिरिन भी है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है, आपको जो जर्मनी में रहते हैं आपको पता होगा, यहाँ पे हमने जिस तरह पिछली क्लास में पढ़ा था, वेरबे अनसाइगन होती हैं, अनसाइग क्या उसको कहते हैं, अनसाइगे क्या, क्यों? वेरबे अनसाइगे तो होती हैं, वेरबे साइटुंगन होती हैं। ठीक है, अखबार होती हैं, उस पे आपको आता है कि काउफलैंड में ये ऑफर आई हुई है, ये फलां है, लिडल में ये है, अल्डी में ये है, ये केले सस्ते हो गए हैं, ये है वो है, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। तो आप एज ए आप जर्मन सीखते हैं ना, तो आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ, ट्रिक नहीं, टिप देता हूँ, कि आपको वो जो आती है ना, आप उनको फेंकने की बजाय ना उसको लेके डिक्शनरी साथ रख लिया करें, उस पे फोटो बनी होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जिस तरह आपको ना, आप व्हाट्सएप पे वो एक्टिव भी कर सकते हैं, आपको डिजिटल भी आ सकती है। ठीक है, आपको जस्ट सिखाने के लिए वो तर्ज में इस तरह की आती है आपको, ये देखें, इस तरह आपको प्रिंटेड वर्जन में आपके घर आती है। सही है, इसका फायदा क्या होता है? ठीक है, ये अभी आज के 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक ये ऑफर है काउफलैंड में। काउफलैंड ये ब्रांड है जहाँ से सारा कुछ मिल जाता है, खाने पीने का सारा कुछ सामान मिल जाता है, घर का सामान। ठीक है, सुपरमार्केट है। तो जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो तो लाजमी करें, जो पाकिस्तान में वो भी कर सकते हैं, या हम कहीं और से सीख रहे हैं, नेट से आपको ये मिल जाएगा। ये देखें, ये चीज, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी हुई है, इस पे लिखा हुआ है पापरिका। ठीक है, इसको पापरिका कहते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? आपको फोटो, जब फोटो आपके सामने होती है ना, तो फिर याद करने में आसानी होती है थोड़ी चीजों का, ये नोमन की उसके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, अब ये क्या है? गोश्त है। किस चीज का? ये छोटा सा साइन भी बना होता है, ये बीफ का गोश्त है, नहीं तो इधर सूर भी होता है, चिकन भी होता है। ठीक है, रिंड, रिंड फ्लैश किया था। ठीक है, रिंडा बैक्शन, यानी कि जो बीफ है उसकी बैक का वो है। ठीक है, ये चॉकलेट है, रिटर स्पोर्ट शोकोलाड। ठीक है, सिर्फ 99 सेंट का अभी वो ऑफर आई हुई है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है? अब ये जो है, ये फ्रीजन पाया, पाया एक जो है ना वो स्पेनिश डिश है, चावलों और सब्जियों और सी फूड का मिक्स होता है। ठीक है, तो वो फ्रोजन है। ठीक है, तो ये आप ला के गर्म करके खा सकते हैं, पका पकाया होता है। ठीक है, तो जिस तरह ये है हिन, तो इसका फायदा ये होता है कि इस चीजों के नाम लिखे होते हैं, जैसे सॉफ्ट गित्रैंग। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, जूस है ये। तो ये आप लाया करें, इसको फेंका ना करें, जर्मन सीखने की नीयत से इसको रख लिया करें, उस पर उसको रिवाइज किया करें, 3 4 दफा आप देखेंगे रिवाइज होगा तो आपको आ जाए। अब ये देखें, और ये सब्जी है, इसको क्या कहते हैं?
चैंपियनस, पता नहीं, मैं आज तक नहीं कह सका इसको क्या कहते हैं, चैंपियनस, ठीक है। पिल से कहते हैं बेसिकली, जर्मन में पिल से, ठीक है। अम ये ऊपर ब्रांड का नाम लिखा होता है, मूटी ब्रांड का नाम है, ठीक है। ये फनी फ्रिश एक ब्रांड का नाम है, ठीक है। अम अब ये देखें, अपेल एक ब्रांड का नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है, ये हेरिंग्स फिलेट, इसमें एक सी फूड का नाम है, हेरिंग्स कहते हैं, मच्छी की तरह की एक होती है, तो वो उसको कटा हुआ उसका वो चीज है, ठीक है। तो ये इससे फायदा ये होता है, मैं मतलब मैंने जब जर्मन सीखी थी तो मैंने बहुत ये इससे सीखा था, मतलब चीजों का नाम या इस तरह, तो मुझे बड़ा फायदा हुआ था। जिस तरह ये बड़ा सा लिखा हुआ है, डी ग्रोसे ओरो स्पार वो हो, अक्सर काउफलैंड में भी जाए तो वो लिखा था काउफलैंड गुटे वो हो, अक्सर वो स्पीकर पे लगा होता है साथ। तो इसमें देखे लिखा हुआ है फोन डोनस्ट्राक, मतलब डोनस्ट्राक यानी कि जुमेरात से लेके बिस मिटवोक, बुध तक, अगले बुध तक ये ऑफर चल रही है, ठीक है। डी ग्रोस है ओरो स्पार वो है यानी कि सेविंग वीक। तो ये लिखा उनका वो है हिया बिनिश रिस्टिश, मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ, यहाँ पे मैं ठीक हूँ, मतलब ये सही मार्केट में आ गया हूँ यहाँ पे से। और कॉफलैंड अच्छा है, यानी वहां पे ना आपको हर तरह का सामान मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट आपकी उसके लिए, रहनमाई के लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अम ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आपको? अगर मैं ऐसे एक ब्रांड दे दिया, आपको पता चल जाएगा कि किस चीज का ब्रांड है, ठीक है। तो वो चीज है। अच्छा जी, आगे आए। आखिर में देखें, ईरे लिबलिंग्स वेrbung, वो कह रहा है आपकी फेवरेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आपने एक फेवरेट एडवर्टाइजमेंट देनी है कि ये कौन सी है, आपके कौन सी अच्छी लगती है। वेल्शे आर्ट फॉन वेrbung हैंडल्ड, मतलब फिर आपने बताना है कि कौन सी टाइप है एडवर्टाइजमेंट की है, ठीक है। आप कोई भी आप कह सकते हो, मुझे वो जो शायद फ्रीदी वाली वो है ना एडवर्टाइज, वो अच्छी लगती है, ठीक है। मुझे वो शोएब अख्तर वाली अच्छी लगती है, मुझे वो जो विराट कोहली वो जिसमें वो जूस पीता है ना वो अच्छी लगती है, मतलब कुछ भी, ठीक है। आप कह सकते हैं वो पेप्सी की जो एडवर्टाइजमेंट जो मेसी करता है वो मुझे अच्छी लगती है, क्यों लगती है, फिर वो उसके क्वेश्चन है वेल्शे आर्ट फुन वेrbung हैंडल, कौन सी टाइप है, क्या वो स्पॉन्सरिंग वाली है, क्या वो टीवी वाली है, बार वाली है, क्या है। अब ये राइट साइड पे एक फोटो देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ओपेल, क्या चीज होती है ओपेल? वो पे ऐसे तो नहीं लिखा, वो थीटा लगा। ओपेल क्या चीज है, एक दूसरा, है ये जो वो जादू वगैरह दिखाते हैं वो जो। जादू, नहीं नहीं, ओपेल जो है ना वो एक ब्रांड है गाड़ियों का, जर्मन ब्रांड है, गाड़ियां बनाता है, ठीक है। तो उसकी है खैर। तो फिर वो आप कह सकते हैं कि वेल्सन प्रोडक्ट गेटेस, ठीक है। अगर आप एक मशहूरी का जिक्र करते हो तो किस चीज की वो प्रोडक्ट, आप कह सकते हो ये डिंग डांग की वेrbung एस गेटुम एन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है, आप कह सकते हो एन काउगुमी, ठीक है। काउगुमी क्या होता है? काउगुमी च्युइंगम। कहते हैं बबल गम को, नीम गरम नहीं, काउगुमी कहते हैं बबल गम को, चीगम जो च्युइंगम कहते हैं जिसको, ठीक है। ये काउन से निकला है। काउन का मतलब क्या होता है? आप जब चीम खाते हैं तो क्या करते हैं, चीम को चिबाते क्या करते हैं आप? अब बार बार वो आधा घंटा मुंह में रखते हैं, क्या करते हैं, चिपाते हैं ना। तो चिबाने को कहते हैं हम्म। काउन, ठीक है। जुगाली करना जिस तरह जानवर करते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा अगर किसी ने भैंसें या गायें देखी हो या बकरी, तो वो जब वो खा लेती हैं चारा तो उसके बाद वो ऐसे जुगाली करती रहती हैं, ठीक है। वो क्यों करती हैं, वो हजम करती हैं, वो पहले वैसे वो खा लेती हैं, फिर बाद में आस्ता आस्ता उनको हजम करती हैं, ठीक है। वो मुंह में ला के तो उसको चिबाती हैं, फिर वो मतलब खाती हैं, ठीक है। मैं देख रहा था, मैं कहना ये गाय ने क्या, ये इसने मुंह में इसके च्युइंगम रखी हुई है इसने, तो ये तो बड़ी मॉडर्न है, बाद में पता चला नहीं वो खुराक को चिबाती हैं। अच्छा, काउन कहते हैं चिबाना, ठीक है, उससे निकला काउ गुमी, गुमी मतलब रबड़, जिसको मतलब जो चुबाने वाली चीज है। अच्छा जी, तो आप कह सकते हैं कि कौन आगे है, वेयर इज द सील ग्रुप पे, सील ग्रुप क्या होता है, सील ग्रुप पे टारगेट ऑडियंस, ठीक है। टारगेट ग्रुप कौन सा, किस चीज को टारगेट करते हैं, बच्चों को। जिस तरह अगर एक आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है पैम्पर की, तो उसका सील ग्रुप पे क्या है, ठीक है, आप बताएं। टिंडा। किंडा,
अब बच्चे तो नहीं खरीदेंगे ना, अब माया को क्या पता चलेगा। मदर्स, मदर्स, किंडर पेरेंट्स। und मिठा, अब यहाँ एल्टन, ठीक है, ये ज्यादातर है, ठीक है, मतलब बच्चे और वो, ठीक है। अगर एक है एड एड है जी मेकअप का, ठीक है, तो सी ग्रुप पे क्या है, फ्राउन, फ्राउन। ठीक है। अम अगर एक ऐड है, कोई एक ऐड दें और मिसाल दें जिसमें आपको एक टारगेट, एक ग्रुप जो है ना टारगेट अलग कर सके कि ये उनके लिए ज्यादा ऐड है। अब जिस तरह सिगरेट है, एक गोल्ड लीफ का ऐड, वैसे पता नहीं ऐड होते हैं कि नहीं सिगरेट के, लेकिन वो किसका है, स्मोकर का है, रोहा, रोहा कहते हैं फूकने वाले, सिगरेट पीने वाले, ठीक है। एक सर्फ का काम, क्या, सर्फ, ये कपड़े धोने वाला। सरफ एक्सल, ठीक है। तो उसका मतलब कौन है, हाउस होल्ड, आप कह लेडीज। सकते हैं हाउस होल्ड, मतलब है तो सारे लोग ही हैं, कोई भी कपड़े धो सकता है, ये तो नहीं होता, लेकिन इम हाउस फॉर हाउस, मतलब किस चीज के लिए, फूड इन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कहते हैं घर, घरेलू, ठीक है, घरेलू इस्तेमाल की चीज है। कुछ होती है घरेलू इस्तेमाल की चीज, कुछ होती हैं ऐसे ऐसे ही, मतलब ऑप्शनल, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गई, इस तरह की चीजें। खैर, अब वो नीचे लिखा है वस कन जेन हेरन लेजन, मतलब यहाँ तो इश्तेहार, यहाँ तो कोई वीडियो होगी, यहाँ फोटो होगी, ठीक है, यहाँ अखबार होगी, यहाँ कोई रिकॉर्डिंग होगी, तो आप क्या वो बंदा उसमें सुन सकता है या देख सकता है। तो आपने एक ऐड के बारे में बात करनी है, आप कह सकते हो कि वो ऐड है, उसमें बंदा जो है ना वो ये चीज, वो मेसी की आवाज सुन सकता है उसमें, वो एक प्रोडक्ट के बारे में। कई दफा ऐसे जो बड़े बड़े होते हैं ना, वो ज्यादा प्रोडक्ट पे वो नहीं करते, वो सिर्फ ऐसे कोई एक्शन है नहीं, वो उसको रख देंगे, इसको आगे फुटबॉल रख देंगे, इसको जो है ना वो एक ठुड्डा मारो, वो ठुड्डा मारता है, बाद में वो पेप्सी उसके हाथ में होती है, बस इतना, वो कोई ज्यादा बोलते भी नहीं है, ठीक है, इस तरह के भी एड्स होते हैं। अच्छा जी, वी वुडन सी डी वेrbung beschreiben, आप इसकी एडवर्टाइजमेंट को किस तरह का वो रेट करेंगे, ठीक है। आगे आगे कुछ एडजेक्टिव लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या है एडजेक्टिव, वित्सिक, वित्सिक क्या होता है, ठीक है, वित्सिक कहते हैं फनी, ठीक है। कई दफा होता है ना, बड़ी फनी से ऐड भी होते हैं, ज्यादातर ऐड फनी ही होते हैं मोस्टली, क्यों, ताकि इंटरेस्ट पैदा हो देखने का, ठीक है। अगर कई दफा ऐसे ऐड बड़ा अजीब सा होता है, आप कहते हैं यार ये फिर आ गई ये ऐड, ठीक है। ड्रामाटिश, ड्रामाटिश कहते हैं ड्रामेटिक, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा वो ड्रामा सा शो किया उन्होंने, ठीक है, कैसे हो गया वो, फिर अच्छा, फिर उसी टाइम वो कोई चीज ला के देते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। राजंट, ठीक है, राजंट कहते हैं रैपिड, जल्दी जल्दी कुछ ऐसे हो जाए, ठीक है। इंफॉर्मेटिव, यानी कि इंफॉर्मेटिव उसमें इंफॉर्मेटिव है, उसमें कुछ आपने कुछ चीजों का पता चला है, ठीक है। कूल मतलब अच्छा है, ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव है ना, तो आप कोई भी एडजेक्टिव बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग वाइलिक कह सकते हैं, ठीक है, कि ऐड बड़ा लॉन्ग वाइलिक, लॉन्ग वाइलिक क्या होता बोरिंग, है बोरिंग मतलब बोरिंग, अच्छा। बिल्कुल बोरिंग। बोरिंग, ठीक है। इंटरेस्टेंट, इंटरेस्टेंट यानी कि इंटरेस्टिंग, कुछ भी कह सकते हैं। Was for wünsche Gefühle weckt die Werbung, वो कह रहा है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो कौन से विशेष या आपकी फीलिंग्स को उजागर करती है, ठीक है, उजागर नहीं, जुगाती है, वेकन, वेकन का मतलब क्या होता है, जगाना, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये दूध खरीदने के लिए वो करती है ये जी, आपको ख्वाहिश पैदा करती है कि आप जो है ना वो पेप्सी पिए या कुछ भी, जो भी आप, डिपेंड करता है कौन सा ऐड है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का, नो। ठीक है। आगे आ जाए, A9 में eine Werbeaktion planen, क्या मतलब है, वेर्बेक्सियन एक क्या था, प्रमोशन प्लान, प्लान्स। ठीक है, आपने एक ऐड बनाना है, ठीक है, एक प्रमोशन आपने किसी चीज की करनी है, उसको प्लान करना है आपने, ठीक है। जब इस तरह की चीजें आती, प्लानन का आता है ना, तो ये चीज पे आप प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि एग्जाम में भी आपको कुछ ना कुछ आएगा जिसमें आपने प्लान करना होता है कुछ, ठीक है। तो आप अपने किसी पार्टनर के साथ
स्पीकिंग कर सकते हैं। और आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है? अच्छा जी, बल्कि को पढ़े, आप में से को पढ़े, कौन पढ़ेगा? रऊफ आप पढ़ो। फुल ऊपर से पढ़ो आईने। नहीं नहीं, इधर से पढ़े। आइने वर्ब एक्सियन फॉर आइने आईने Sprachschule प्लानन। planen। तो किसके बारे में है ये? मतलब कि ये एक प्लान करें लैंग्वेज स्कूल के बारे में, अपनी जो प्रमोशनल कंपेन। बिल्कुल। क्या कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपने कवर करने हैं? वेयर इज डी सील ग्रुप पे, मतलब कि आपका जो आपके कौन कौन से जो टारगेट ग्रुप्स हैं। ठीक है, टारगेट आपका कौन सा टारगेट ग्रुप है? ठीक है, सील ग्रुप पे, डी ग्रुप पे। ठीक है, वो सिंगुलर है। ठीक है, ग्रुप, एक ग्रुप कहते हैं ना, ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल इज बैड। ठीक है, एक लोगों का मजमुआ बुरा है। बुरा है नहीं होगा फिर, सही है, इस्त लिखा हुआ है। आगे। वेल्शे आर्ट वेर्बुंग पास्ट हम बेस्टन, मतलब वो कौन सी टाइप की जो एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छी है, बेस्ट है, मतलब हाँ, बेस्टन sehr गुड, बिल्कुल ठीक है। अम्बेस्टन मतलब सबसे अच्छी, पास्ट यानी कि सबसे अच्छी इसमें सूट करेगी। आगे। वेल्शे मीडियन रोल्टे मन बेनुट्रन यूवी बेनुत्सन का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना। यूज इस्तेमाल करना, मतलब आप कौन सी जो मतलब मीडिया है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं नहीं, चाहेंगे। करना चाहिए। ठीक है, टीवी चाहिए। इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए अखबार, फेसबुक, न्यूज़पेपर, क्या? ठीक है, कौन सा मीडियम इस्तेमाल करना है? हमने मीडियम पढ़ा था ना पिछले उसमें। आगे। वी ऑफ रोल्टे मन डी वेर्बुंग वीडा होलन, मतलब आप इसका ऑप्शन होगा ना, तो उर्दू में क्या बोलते हैं, मतलब आप हाउ ऑफन शुड एडवर्टाइजमेंट जो उसको रिपीट करना चाहेंगे, बता। बिल्कुल, कितना मतलब फ्रीक्वेंट आप जो है ना वो उसको रिपीट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो भी एडवर्टाइज एक दफा थोड़े होता है कि एक दफा किसी ने देखा बस हो गया, ऐसे थोड़े होता है, आप बार बार दिखाते हैं। ऐड भी आता है तो कितने लाखों करोड़ों दफा देखा जाता है। ठीक है, वो एक उनका डील होती है ना कि टीवी के साथ अगर ऐड आता है, आप वो कहता है कि आपने 1 महीना ऐड मेरा चलाना है। ठीक है, वो टीवी वाले कहते हैं ठीक है। मतलब वो जो कंपनी है ना जिसने चेम बना रही है एक, ठीक है, वो क्या है उसको कहते हैं, डिंग डांग बना रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, वो टीवी वाले को कहते हैं हमारा ऐड है, चला दें। ठीक है, टीवी वाले कहते हैं 1 करोड़ लगेगा 1 महीने के लिए, हम चलाएंगे। वो कहते हैं ठीक है, ये लो 1 करोड़, दे दिया 1 करोड़। ठीक है, फिर वो टीवी वाले क्या होते हैं, टीवी वाले फिर आगे चैनल वालों से लेते हैं, मतलब उसमें जो ब्रॉडकास्टिंग होते हैं उनसे लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैच आ गया बीच में 8 घंटे का। ठीक है, तो अब वो कहेंगे कि ये ऐड बीच में आपका चलेगा, तो इतने पैसे जो है ना, नहीं मतलब जो टीवी मतलब असल में ब्रॉड कहते हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स जो है ना वो इंग्लैंड के पास हैं या फलां मुल्क के पास हैं, इसलिए वो ज्यादा। तो राइट्स होता है कि हमारी जो स्क्रीनिंग है, हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग है, हम चलाएंगे। ठीक है, अब जिस के पास होता है, अब जो फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान पीसीबी के पास है, तो वो कहते हैं हम ठीक है मैच चलाएंगे, मैच में जो चैनल पे एडवर्टाइजमेंट आएंगी उसके हम पैसे लेंगे। ठीक है, तो वो टीवी वाले कहते हैं ठीक है हम 1.5 करोड़ देते हैं। तो या कुछ मतलब इस तरह वो उनका होता साफ था, मैं नंबर में नहीं जाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये मैच हुआ पाकिस्तान इंडिया के, इतने करोड़ों अरबों रुपए, वो कौन कमाता है? ये टीवी वाले कमाते हैं। ठीक है, एट द एंड मतलब देखता कौन है? ये जो फैंस होते हैं, जो देखते होते हैं, ठीक है, जो टीवी देखते हैं वो देखते हैं। तो पैसा बहुत ज्यादा सर्कुलेट करता है एक बंदे से दूसरे बंदे के पास, तो ऐसे करके बहुत सारा पैसा इसमें लगता है। ठीक है, तो वो अगर वो मैच हुआ ही ना, तो फिर वो क्या होता है, उनका इतना पैसा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, या वो सीरीज कैंसिल हो जाए, मैच कैंसिल हो जाए,
तो एक बहुत पैसा लगा होता है इतने सारे लोगों का, तो वो बर्बाद हो जाता है। तो ये है। तो इसलिए वो उसकी रेपिटेशन होती है। वीडा होलन से कौन सा नोमन बनता है राउफ? वीडा होलन का मतलब होता है रिपीट करना। अगर मैं कहूं रेपिटिशन, उसको क्या बोलेंगे? अक्सर आता है ये, कोई और बता दे। रीडा होलुंग। विडा होलुंग। वेरी गुड। वीडा होलुंग यानी रेपिटिशन। आगे राउफ, लेट्स से फ्रागे। वी हो विम डी कॉस्टन, इसका हो का क्या मतलब है? होह, कोई बता दे। होह का मतलब वैसे होता है हाई। हाई। वी होह, कितनी ज्यादा। ठीक है, कीमतें कॉस्ट है मतलब इसकी। कीमत कितनी, कॉस्ट कितनी है। ठीक है, ये ना हो कि कॉस्ट हो मतलब 2,000 यूरो और आप कहो कि मैंने टीवी पे ऐड चलाना है। टीवी पे ऐड तो वो भाई हजारों लाखों में लगते हैं। ठीक है, आपकी एक छोटी सी कंपनी हो, क्या आपको लगता है कि आप इजीली आप टीवी पे आपका ऐड चल जाएगा? छोटा सा किराना स्टोर खोला है, शानी किराना स्टोर बंगवाल शहर की एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप बोलो कि हमारा जो है ना पीटीवी पे हमारा ऐड है, आ सकता है? नहीं, आपको क्या इसके लगता लिए है? बड़े बड़े करोड़ों अरबों वो लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि बस ऐसे चला दो। तो आपने देखना है आपकी कीमत कितनी है, कितनी पहुंच है यहाँ है। मतलब आप इतने बस दो चार बैनर लगा लोगे, ठीक है, अखबार में दे दोगे, बड़ा होगा, तो इससे ज्यादा नहीं। पहुंच की बात होती है ना, मतलब आपने कितना, कितनी। अगर कोई बड़ी चीज है, आपको बड़े को प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, कोई मोबाइल है, कोई इस तरह, फिर आप क्या करते हो, किसी सेलिब्रिटी को पकड़ते हो, यार इसको रुपया 50,000 लाख दो और उसको बोलो एक ऐड चला दे मेरे लिए ना अपने पेज पे। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपकी मशहूरी कर देगा। तो ये है, ये भी एक टाइप होती है। अच्छा जी, तो इसमें राइट साइड पे रेडियोमीटर है, यानी कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोलचाल के दौरान। ठीक है, जिस तरह पहले भी आया था, जब आपने अपनी ओपिनियन देनी होती है, अपनी माइनिंग क्वेश्चन करनी होती है, तो क्या आप करते हैं, आप इस तरह के यूज करते हैं, मायने मायने नाख। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। इश बिन दाफन उबा सोइग्ट, इसका मतलब है कि मैं उबा सोइगन। उबा सोइगन का क्या मतलब है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है, खास करके जो इंटरव्यू देना चाहते हैं या देते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उबा सोइगन का मतलब होता है, क्या होता है मतलब, बताएं। जब आप किसी को मुझे अब ये मैं अक्सर मैं इसका लफज वो भूल जाता हूं। मुझे पता है मतलब क्या है, कन्विंस लेकिन कर। कन्विंस करना, बिल्कुल। उबा सोइगुंग, उबा सोइगुंग फिर उससे बनेगा यानी कि कन्विंस। ठीक है, क्योंकि बोलोगे मैं आपकी उबा सोइगुंग की वजह से आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, उबा सोइगुंग यानी कन्विंशन, या क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं पता। ठीक है, यानी किसी को कन्विंस का इंग्लिश उर्दू क्या होती है, बता दें। कायल कर। कायल करना। ठीक है, कायल को कहते हैं उबा सोइगुंग, कायल करना यानी उबा सोइगुंग, उबा सोइगन। ठीक है, इससे फिर एडजेक्टिव बनता है उबा सोइगन, उबा सोइगेंड। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। मैं बोलूंगा कि ihr Gespräch, ihr Vorstellungsgespräch war überzeugend। ठीक है, आपका जो इंटरव्यू था क्या था, एक कन्विंसिंग था। ठीक है, यहाँ कह सकते हो वार nicht überzeugend, मतलब आपका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं था कि आप कन्विंसिंग था ही नहीं, लगता ही नहीं था कि आपकी जॉब हो सके। ठीक है, तो ये überzeugend। ठीक है, तो उससे ich bin davon überzeugt। ठीक है, मतलब मुझे, मैं कन्विंस हूँ 10 ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब इश्मिता फुनूबस का मतलब है कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप कैसे फिलाई का यूज कर सकते हो लफ्ज मे बी, पता नहीं कैसे मे बी हम ये कर लें। आप कहोगे कि इशलागे फुआ तस विया इम der साइटुंग वेर्बन। ठीक है, आप कह सकते हो कि मैं इशलागे फुआ, ये ट्रेन बेर है, फोर शलागन होता है। फोर शलागन का क्या मतलब होता है? टू सजेस्ट। सुजेस्ट, और सुजेशन को कहते हैं फोर श्लाग। ठीक है, इश श्लागे फोआ यानी ट्रेन बेर। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूं कि
अखबार में अपना ऐड चलाएं। फिर एक बंदा अगला कहता है 9 ich bin mit deinem Vorschlag nicht einverstanden, मतलब मुझे तुम्हारे सजेशन नहीं सही, यानी एग्री नहीं करता मैं। तो आप कह सकते हो ich glaube इन सोशल मीडिया वेर बेसा, ठीक है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। हमने बेसिकली आपने करना स्कूल के बारे में। एक एक क्या है, क्या इसको कहते हैं, स्प्राशुले, यानी क्या होता है स्प्राशुले, लैंग्वेज बताएं। लैंग्वेज स्कूल, लैंग्वेज ठीक है, एक लैंग्वेज लैंग्वेज स्कूल है, स्कूल आपने उसकी प्रमोशन करनी है। लैंग्वेज अब जिस तरह मेरा चैनल है, ये भी एक क्या है, एक असल में जर्मन लैंग्वेज के लिए ना, बेसिकली इसमें तो वही है। तो इसकी भी प्रमोशन आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि यार किसी ने जर्मन सीखनी है तो ये है, आप सीख सकते हैं घर बैठे फ्री, ठीक है। आप प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हैं आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बंदूक को कह सकते हैं किसी ने जर्मन सीखनी है तो ये सीखो, A1 से लेके B1 तक, और B1 तक सीख लो तो बहुत होती है। आपको एटलीस्ट हाउस बिल्डिंग में आ सकते हो, या उससे आगे आपको आप खुद सीख सकते हो, ठीक है। आपकी सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, तो ये एक प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है। तो आप भी मेरी प्रमोशन कर सकते हैं। खैर, तो ये इसमें आपने एक प्लान करना है, ठीक है। तो आप अपने अपने तौर पे ग्रुप बना लें, मुझे नहीं पता कौन क्या कितना अवेलेबल होता है नहीं होता, आई डोंट नो, ठीक है। आप अपने तौर पे एक बंदा ढूंढे, और उसके साथ आपने ये प्लान करना है, सही है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो साथ साथ स्पीकिंग की भी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये जो लिखा होता है ना रेड एमिटल, नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये अक्सर वो, अब ये वो मतलब इतनी अच्छी प्रिंट नहीं है इसकी किताब की, ये आपको कलर्ड ऐसे ना हाईलाइटेड होता है। जो हाईलाइटेड चीजें होती हैं उसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आगे चलते हैं। आज एक हम बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ेंगे। इस थोड़ा बहुत इसका आ भी गया है, मतलब हम पिछले टेक्स्ट जब पढ़ते हैं तो उसमें बीच में आता भी है, लेकिन उसका हम देखते हैं कि क्या इस्तेमाल है, कैसे करते हैं, ठीक है। रिलेटिव जेट्स, ठीक है। रिलेटिव जेट्स से कहते हैं, मतलब रिलेटिव यानी ये, इसमें होता क्या है, जब आप एक चीज को यूज करते हैं, अम, मतलब एक बड़ा फिक्रा आपने अगर बनाना हो, तो आप जो नोमन होते हैं उसकी मतलब रेपिटेशन नहीं करते, बजाय उसको उसको अगले सेंटेंस में उसको उसका रिलेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल, अम किधर गया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वो एक वो एक कुछ भी कह, वो एक आदमी है जिसे मैंने मदद की, ठीक है। या वो ऐसा आदमी है जो शोर करता है। ये एक गाड़ी है जिसे मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। या आप कह सकते हैं वो मेरा दोस्त है जो बर्लिन में रहता है, मतलब इस तरह। ये है रिलेटिव सेट्स, ठीक है। तो आप इसमें करना क्या होता है, आपको मैं सिंपल से एग्जांपल से शुरू करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें भी सारी बातें केस होंगे, नॉमिनेटिव होगा, डाटिव होगा, अकुजाटिव होगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड वही करेगा कि वर्ब कौन सी है। पहले हम नॉर्मल शुरू करते हैं नॉमिनेटिव से। कोई एग्जांपल दें एक, ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल दें ताकि हम शुरू करें। आप एग्जांपल जिसमें रिलेटिव, जिसमें आप कहते हैं जो के, होता है ना कि वो आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है जो आ, आ, इधर रहता है, या कुछ भी, ठीक है। ये चावल हैं जो कल के हैं, मतलब इस तरह कोई भी। तो एग्जांपल दें, कोई भी एग्जांपल दे दें ताकि उसका हम लिखें। ये वो ये मेरा वो दोस्त है जिसके साथ मैं खेलता हूँ। ठीक है, वो मेरा दोस्त है। खेलते हैं, जिसके साथ मैं खेलता हूँ। स्पीलन के साथ कौन सा आता है, मिट। मिट के साथ क्या आता है, अकुजाटिव डाटिव, डांटे। दाटिव ठीक है। ये आपने दाटिव बस ध्यान में रख लेना। अच्छा जी, आप कह सकते हैं ही इज माइन फ्रेंड, या ही इज माइन फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। मिट डेम इश स्पीले,
ठीक है, जिसके साथ मैं खेलता हूं। लेकिन अगर नॉमिनेटिव होता, पहले इसलिए मैं अगर नॉमिनेटिव की एग्जांपल देते, लेकिन कोई नहीं। हम das ist das Fahrrad, ये एक साइकिल है। das ist oft nutze, ये एक साइकिल है जिसे मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। आपने करना क्या होता है, ये जो पीछे वाला मतलब ये चीज है ना, ये क्या है, 10 है, तो आपने इधर उसका 10 लगा देना है। अगर डे होता तो डे लगा देना था इधर, अगर डी होता तो डी लगा देना था। ठीक है, अब इधर से मैं एग्जांपल लेता हूँ ताकि हमें समझ में, ताकि आसानी हो। ठीक है, एग्जांपल है मन प्रोड्यूसिएट einen Werbespot स्पॉट। ठीक है, हम वो कहता है कि बंदा एक अपना, क्या उसको कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट की कोई चीज बनाता है, प्रोड्यूस करता है। जिस तरह एक मशहूरी है, उसके लिए एक वीडियो बनाते हैं ना आप, ऐसे तो नहीं है वो डायरेक्ट आके शायद फिर लाइव कहता है कि ये लो, उसके पीछे एक काम होता है, शूटिंग होती है, एडिटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद फिर वो लगाते हैं। वो कहते हैं मन प्रोड्यूस्ड der in eine bestimmten Sendung gezeigt wird, जो एक खास नशरियात में दिखाई जा सके। ठीक है, या दिखाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे वो gezeigt wird यानी पैसिव है। तो अब ये डेया क्या चीज है, यहां से आया है आइनन वेर्बे स्पोर्ट। ठीक है, स्पोर्ट। ठीक है, आइनन वेर्बे स्पोर्ट, मन प्रोड्यूस्ड अनवेर्बे डेया इन, मतलब अब आपको इधर से पता चल जाएगा कि आइनन लिखा हुआ है। आइनन किसके साथ आता है, डी के साथ आता है, डेया के साथ आता है, 10 के साथ आता है, डेया का अकुजाटिव आता है। डेया का अकुजेटिव। तो आपने इधर उसको नॉमिनेटिव में लिख देना है, जो के इधर चलाया जाता है। आगे है आइने बिकांटे परसोन, मतलब एक नॉन पर्सन, डी इम नेट्स viele fans hat macht auf ein प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम। बेसिकली ये जो है पिछले पैरे से ही आए हैं फिक्रे, ताकि आपको पता चले कि इसका मतलब है। वो कह रहा है कि एक मशहूर आदमी, अब डी पर्सन होता है। ठीक है, आदमी मतलब एक पर्सन को डी पर्सन उसका ओरिजिनल फॉर्म होती है, यानी उसका आर्टिकल होता है। ठीक है, einem bekannte Person die im Netz viele Fans hat। अब ये डी का क्या मतलब है, ये जो डी है, ये डी क्या चीज है। नॉमिनेटिव आ गया ना, जो डी सेंटेंस पर्सन। को कंटिन्यू करता है। हाँ, लेकिन कौन, किसके बारे में बात हो रही है, ये डी, ये डी पर्सन। पिकंटे परजोन की बात हो रही है, डी परजोन की बात हो रही है। ठीक है, ये डेया क्या चीज है, डेया वेर्बे स्पोर्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि एक मशहूर आदमी जो जिसके इंटरनेट में बहुत सारे हों, वो एक प्रोडक्ट की को ऑफमर्क्सम यानी उजागर करता है। ऑफमर्क्सम कहते हैं अटेंशन अटेंशन दिलाता है। ठीक है, तो ये जो डी कह रहे हैं, ये अक्सर इसके साथ कामा लगाते हैं और आगे फिर नेबनजात में लगाते हैं। ठीक है, आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है, एक तो कामा आता है और उसके साथ आगे नेबनजात में यूज होता है। ठीक है, जो चीजें प्लूरल होती हैं, अगर ये लिखा हुआ है man lässt Bilder und Videos auf Websites einblenden, die zum Profil des Nutzers passen। अब ये डी चीज क्या चीज है, इन चीजों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, प्लूरल है ना, तो आपने उसका डी लगा दिया। अब पेज आ जाए, वो इस पे डिटेल में लिखा हुआ है, कुछ और एग्जाम्पल भी होंगी। 125। अच्छा, ये नहीं है, 125 नीचे होगा। ठीक है, अब जिस तरह ये लिखा हुआ है, Das ist der Kaffee Vollautomat। ठीक है, ऑटोमाट कहते हैं जो ऑटोमेटिक मशीन होते हैं। वो कह रहे कॉफी की मशीन है, der den besten Kaffee macht, जो के अच्छी कॉफी बनाता है। ठीक है, अब एक ही चीज को उन्होंने डिफरेंट वो लिखा, डेया भी लिखा, डेन भी लिखा, डेम भी लिखा हुआ है। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब लिखा, अगर इसी चीज को एक फिक्रा ये पढ़ते हो और उसके साथ ये पढ़ते हो तो क्या मतलब बनता है, देखो, डेया इज der Kaffee Automat, der den besten Kaffee macht, जो के एक अच्छी कॉफी बनाता है। लेकिन अगर मैं पढ़ूं
Das ist der Kaffeeautomat, den ich jeden Tag benutze। अब ये डेन क्यों आया है, कोई बता दे मुझे। ये बात के साथ वो आता है आपके साथ क्यों हो रहा है? ये वर्ब है ना benutzen, इसके साथ जी आकुजाटिव जी। आता है। ich अच्छा benutze den Kaffee हाँ ऑटोमाट, ठीक है, मैं मशीन को इस्तेमाल करता हूं, तो इसलिए डेन। अब आया है ये एक काफी मशीन है जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जब जिसे आ गया तो उसके लिए फिर डेन लगाना है। क्या है? लेकिन आपने पता है इसका डेया है तो डेन आ जाएगा, सही है। अब अगर आ जाए दस इस ऑटोमाट काफी ऑटोमाट डेम इश एस्टमल ट्रोय ब्लाइबे, जिसके साथ मैं वफादार रहता हूं। अब ट्रोय ब्लाइबन के साथ डाटिव आता है, ठीक है, तो डेम इश एस्टमल ट्रोय ब्लाइबे, तो इसलिए डेम आया है। आगे है das ist der Kaffeeautomat, dessen Betriebseinleitung ich nicht genau gelesen habe। dessen का मतलब है, मतलब ये जेनेटिव इस्तेमाल हुआ है अब, यानी जिसकी जिसकी वो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन को मैंने सही से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपने क्या यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह, हेलो हेलो। मिया इमा हिल्फ। हेलो, आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, पहले कर ठीक है, रही हाँ थी। बीच में, सॉरी बीच में शायद वो डिस्कनेक्ट हुआ। अच्छा, ये है ich habe einen Freund, der mir immer hilft, जो मेरी मदद करता है, ठीक है। एक ही फिक्रे को देखते हैं। अब ये einen Freund था तो इसका der आ गया, ठीक है। अगर मैं कहना हो ich habe eine Freundin, मेरी एक सहेली है, मेरी एक दोस्त है, डैश मिया इमा हिल्फ, इसमें क्या आएगा आप ही ऐसे आप बताएं, ये कामे के बाद क्या आएगा? इसका आपने आर्टिकल लगाना है, ये जो चीज है क्या है, कोई बता दे बंदा डेया का, डी आएगा है भाई, डेया डी डी डी, डी आएगा। डी डी आएगा, ठीक है। आप मुझे पता है आपने हेल्फन का सोचा, आपने बोला डेटिव होगा तो डी का डे बना, नहीं, आपने ये है जो कि अब काम करने वाला कौन है इधर, आप बताएं, काम करने वाला कौन है, ये बंदा है ये बंदा है, ये बंदा है ना काम करने वाला, तो हाँ फ्रेंड। नॉमिनेटिव आएगा, नॉमिनेटिव है। जी जी। लेकिन यही इसको एग्जांपल मैं देखता हूँ, इश हाबे आइने फ्रेंडिन, ये इधर से चेंज नहीं हो रहा, ओके। जिससे मैं मदद करता हूं, जिसकी मैं मदद करता हूं। अब कौन मदद कर रहा है, मैं कर रहा हूं ना, तो मैं क्या आएगा, नॉमिनेटिव आएगा, जिसकी मदद हो रही है वो क्या होगा, हेल्फन के वो साथ क्या आता है, डाटिव डाटिव, तो इसमें क्या आएगा, ई फ्रेंड का आएगा डेया ई। इश हेल्फ है। डी अच्छा। डी का डेया होता है यार, हाँ हाँ अभी तक वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आपको याद हुई, छह चीजें थी वो नहीं आपको याद हुई, हाँ। तो डी का डे आता है, ठीक है। इश habe eine Freundin, मेरी एक दोस्त है, डे इश हेल्फ है, जिसे मैं मदद करता हूँ, समझ आई? हम्म। पता चले इसमें कंफ्यूजन है किसी की तो बताए, जिसको समझ नहीं आई अभी हाथ खड़ा करे या मुंह ओपन करे और बोले। समझ आ गई क्या, समझ रही अगर सर भाई ये सवाल प्रेजेंट में दे ना। दे कोई और। मिसाल, आप मिसाल देना, आप किस लिए बैठे हो, मिसाल दे, मैं जर्मन उसकी मिसाल देता हूँ फिर, दे मिसाल एक। नहीं, इसको मतलब थोड़ा सा और ये अच्छा वो एक स्कूल डेया, में देखा मैंने अभी। एक डेया का मैं लगाता हूँ, अच्छा जी। Hier ist einen ähm, hier ist ein Buch, आयंटिश या ये एक किताब है जिसे मैं पढ़ता हूँ। दस इसलिए दे, दस का क्या होता है, नाम अकुजाटिव भी दस ही होता है, तो इसलिए ये कोई सही बनी। अच्छा जी, हियर इज einen Tisch, der Tisch होता है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, मैं कहता हूँ ये एक टेबल है जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ,
der, तो इसमें क्या आएगा? डेम den ich benutze, डेन आएगा। sehr den, गुड। क्यों आया डेन? Akkusativ oder benutzen bitte. ठीक है, बिनुत्सन आ गया ना, तो हम्म। बिनुत्सन इस्तेमाल करना जिससे मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, जो इस्तेमाल करता हूँ नहीं, जिससे मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये फर्क है। ठीक है, समझ आई या नहीं आई? अच्छा जी, हियर इस, या आप कह सकते हो वहां एक आदमी था जिसे मैं जानता था। होता है ना अक्सर कि यार मैं उधर गया, वो वहां पे तो एक बंदा मिल गया जिसको मैं जानता था। आप क्या कहते हो? दोर्त वार आईने पर जोन, वहां पे एक आदमी था, परजोन का डी होता है, जिसे मैं जानता था। तो इसमें क्या आएगा? कैनन के साथ क्या आता है? Akkusativ, जिसे मैं जानता हूं, है। आकुजाटिव आता है, डाटिव आता Akkusativ आता है। है। इश कैने डिश, इसका हाँ, मतलब है Akkusativ आता आकुजाटिव आता है। तो डी इश कैने, ठीक है, है। तो इसका डी आएगा। आपने ये देखना है कि आगे जो चीज हो रही है वो अकुजाटिव है, नॉमिनेटिव, डाटिव है। पढ़ के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे वो ये प्रेजेंट में किया ना, तो अगर परफेक्ट में करना हो, जैसे ये होगा एग्जाम्पल ये। दें फिर मैं करता हूँ। अच्छा, ये एक दफा देख लें, रिलेटिव प्रोनोमन है। ये देखें, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, जेनेटिव। ठीक है, मस्कुलिन होगा तो उसका डे लगाना है। ठीक है, नॉमिनेटिव में। फेमिनिन होता है डी लगाना है। न्यूट्रल का 10, ये तो सेम रहेगा, कुछ नहीं बदला। अकुजाटिव में इसका डेन लगाना है, इसका डी लगाना है 10, वो सेम ही है। डाटिव का डेम, डेया, डेम, सब कुछ सेम है, लेकिन प्लूरल होगा तो क्या आएगा? डेनन आएगा डाटिव में। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं। अम, ये वो लोग हैं जिनकी मैंने मदद की। अब ज्यादा लोगों की मदद किया तो डेनन इश गेहोल्फन हाब, गेहोल्फन हाब। ठीक है, आप कह सकते हो ये लोग हैं जिनकी मैंने मदद की। हिया जिंडी लोइटे, हिया जिंडी लोइटे डेनन इश गेहोल्फन हाब, जिनकी मैंने मदद की। ठीक है, समझ आ ये गई? जेनेटिक, ये अब ये डेनिम का कौन सा आएगा? हाँ, जेनेटिव, जाटिव। जेनेटिव इस्तेमाल करते हैं जब उनकी चीजें हैं। मैं अब कहता हूं ये वो ये जिंडी एग्जाम्पल देना है मुझे पहले उर्दू में, जिसमें आपको जेनेटिव इस्तेमाल आता हो। ये हैं वो लोग जिनके बिल अभी पे नहीं हुए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। बिल, लोगों के बिल, मतलब ये क्या है? जेनेटिव है। ठीक है, रेशनुंग नॉर्मल होगा ना, रेशनुंग डे लोइटे। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये है। अच्छा, हियर दिन डी लोइटे डेरन रेशनुंग ओफन इस्त, ओफन, रेशनुंग ओफन का मतलब होता है खुली है अभी, यानी पे नहीं हुई हुई। ठीक है, जेनेटिव में है ये, लेकिन प्लूरल में। सही है, क्लियर है, हो इसका है जाएगा। जिल में। जी जी। आगे एक्सरसाइज आएंगी, ठीक है, टेंशन ना लो। कौन सा पेज था? 105। अच्छा जी, इसमें देखते हैं एक्सरसाइज कुछ देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पेटा स्टोर वेरबुंग, वो पीटर एक बंदा है, वो एडवर्टाइज को मतलब डिस्टर्ब करता है। डैश वेरेंट आइने फेंसेंडुंग am Bildschirm erscheint, जब वो एक टीवी पे एक जो है ना वो चल रही थी। तो किस चीज को उसने किया है? मतलब कौन सी, ये इस वर्ब को देखना है। वर्ब को देखना है कि कौन रिएक्ट इसमें जो है ना काम कर रहा है। अब लिखा है कि उसने एक वेडर उसको ना बंद किया है या डिस्टर्ब किया है, जो एक टीवी पे चल रही थी। अब कौन चल रही थी? पीटर चल रहा था या वेरबुंग चल रही थी? क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? वेरबुंग। वेरबुंग। तो वेरबुंग का क्या आता है? डी आता है, तो इधर डी लगा दिया। ठीक है, अब देखें, मिश नर्व der klassische Werbeblock im Fernsehen, वो कह रहे मुझे
अम, जो टीवी में क्लासिकल जो है ना वो वर्ब वो तंग करता है। डैश दी स्पannende फिल्में unterbricht, जो अच्छी अच्छी फिल्मों को spannende फिल्में unterbricht, जो एक काम की उसको unterbrechen कहते हैं। अ, क्या होता है unterbrechen? ऐसे जब बात कर किसी को टोकना, ठीक है। इंटरवीन करना मतलब मैं आप बात कर रहे मैं बीच में कहता हूँ ओ यार बात सुनो, ये करो, तो मैंने क्या किया है इंटरप्रेशन। ठीक है, वो कह रहा है जो जब आप एक वीडियो देख रहे होते हैं या मैच देख रहे हो बीच में ऐड आ जाता है, वो आपका क्या होता है, आपको वो तंग करता है ना, मतलब आप कहते हो कि उसने मेरी जो लाइव स्ट्रीमिंग थी या जो फिल्म थी या टीवी कुछ भी उसमें बीच में वो रुकावट पैदा किया है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज डी या इंटरप्रेशन के साथ क्या आता है, एक्कुजेटिव आता है, डाटिव आता है, नॉमिनेटिव क्या आता है? करते हुए नहीं, लिखा हुआ है। अब चीज किस चीज को ब्लॉक करता है? अब देखें इसमें, इसको देखना, अब सर को देख के पता चलेगा कि क्या है। अब देखो इसमें नॉमिनेटिव लिखा हुआ है, कोई डाटिव नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसमें नॉमिनेटिव ही आएगा, तो इसमें डे आएगा। वर्बे ब्लॉक डे ब्लॉक होता है, तो मिश nervt der klassische Werbeblock der die spannende Filme unterbricht, जो के उसको करता है। ठीक है, आगे देखें। ein Werbeplakat, ein Werbeplakat, अब ये क्या है? 10 होता है शायद। डैश अन eine Bushaltestelle klebt lenkt Menschen beim Warten ab, वो कह रहा है जो एक बस स्टॉप पे एक एडवर्टाइजमेंट का वो बोर्ड है, वो क्लेप्ड यानी चिपकाया जाता है, lenkt Menschen von beim Warten ab, ablenken, एक वर्ब है ablenken, ablenken का मतलब होता है डाइवर्ट करना। डाइवर्ट का समझते मतलब क्या होता है? डाइवर्ट मतवज्जो हटाना, उससे निकलता है ablenkung। ablenkung क्या होता है फिर? अगर आप पढ़ रहे हो, आपको बीच में कॉल आ जाती है, तो मैंने आपको क्या, वो कॉल ने आपको क्या किया? ablenken किया, यानी एक काम से फोकस को हटाया है। ठीक है, तो ablenkung फिर उससे बनेगा। ठीक है, समझ आ गई ablenkung क्या है? ठीक है, तो वो कह रहा है वो जो एक एडवर्टाइजमेंट का वो लगा होता है, दस अन क्लेप्ड, इसका ओरिजिनल आएगा, यानी अगर ये 10 प्लाकार्ड है तो 10 इधर आएगा। ठीक है, डया या डया है तो डया, मुझे नहीं पता प्लाकार्ड को डया होता है या 10 होता है, पर जो भी होगा वो आपने इधर लगा देना। आई थिंक इसमें सारे नॉमिनेटिव ही हैं, नॉमिनेटिव या अकुजेटिव ये लिखा हुआ है, नॉमिनेटिव में आएगा या अकुजेटिव। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें अकुजेटिव आए ताकि आपको पता चल जाए। आईने वेब वीडियो, der das gut gemacht wird, weil eine Mail enthält. हाँ, manche Filme unterscheiden von आ, ये भी अकुजेटिव, लेकिन डी डी ए बनेगा इसमें भी, क्योंकि unterstützen का आता है अकुजेटिव, मतलब unterstützen का आता है सपोर्ट करना। मैं अगर कहता हूँ मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, ich unterstütze dich, ठीक है, mich unterstützen मतलब मुझे, तो वो बहरहाल इसको आपने देख लेना। ठीक है, आप मतलब इतना टाइम नहीं है कि इसको उसमें जाए, लेकिन आपको इसका कंसेप्ट पता चल गया ये नहीं चला। ठीक है, अब देखें अगर मैंने लिखना हो इधर, जिस तरह ये एग्जांपल है ना, दो बार ने पर्सन डीश कहने, ठीक है, अब इधर बार बार पर्सन की लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या लिख दिया? डी लिख दिया, उसी की बात, इसका मतलब है ये जो बात हो रही है उसी की हो रही है, पर्सन की हो रही है। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है ये डेनन, इसकी ये डेनन का मतलब है कि लोगों की बात हो रही है, वो कहते हैं ना, ये है वो आदमी जिनकी मैंने कहा, जिन का क्या चीज है? जिन है या क्या चीज है? वो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वो है।
तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद एक उसका बे है, आपने देखना डाटिव है या अक्यूजेटिव। ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपने ढूंढना है वर्ब कौन सी है, अक्यूजेटिव आता है डाटिव, वो आपने नेट से देख लेना कि क्या आता है इसमें, अक्यूजेटिव आएगा या डाटिव आएगा, ठीक है। अम इसके नीचे भी वो पेज कौन सा था, एक मिनट, 10 नुमा कुंडट, ठीक है, 155 नीचे अम ठीक है। अब यहाँ पे सेफ एक्शन भी लिख लें, ये भी आपका होमवर्क है। इसमें जिस तरह लिखा हुआ है 10 ऑटो फैट स्नेल अल्स अंदर ऑटो, ठीक है, वो कह रहा है वो गाड़ी जो बाकी गाड़ियों से तेज चलती है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं 10 स्नेला अल्स अंदर ऑटोस फैट, मतलब आप पहले फिक्र रखो, मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, इस hätte gerne ein Auto das schneller als andere Auto fährt। चीज वही है लेकिन उसको आपने दूसरी तरीके से लिख देना है, ठीक है। इस hätte gerne ein Auto, आप आगे कह सकते हैं मतलब बीच में क्या चीज है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसमें क्या था, स्नेला, मतलब पहले वाला तेज, इसमें क्या है, कपूट, ठीक है। बहरहाल इसको छोड़े अभी, क्योंकि इसका एक एक आती है उसको कहते हैं पार्टिसिप आइंस, पार्टिसिप आइंस एक आएगा, वो पढ़ेंगे तो ये अच्छा आपको मतलब पता चलेगा। इसको छोड़े अभी, जो आपको बताया वो आप कर लें, ठीक है। 100 फोन आप ये करें और ये करें, ठीक है, आपको पता चलेगा। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, एक उसको कहते हैं पार्टिसिप आइंस, ठीक है। जिस तरह अगर मैंने बनाना हो तेज चलती गाड़ी, ठीक है, चलती हुई ट्रेन, ठीक है, उड़ता हुआ तीर, ठीक है, लटकता हुआ क्या उसको कहते हैं, पतंग, ठीक है, उड़ता हुआ परिंदा, ठीक है। ये क्या ये है, पार्टिसिप, ये आगे जाके पढ़ेंगे इसका। ये पैसिव की तरह नहीं है। नहीं नहीं पैसिव नहीं। अच्छा। अब जिस तरह एक हमने नॉर्मल एडजेक्टिव पढ़े थे जो आपको मैंने लिस्ट भी हाँ भेजी हाँ थी, हाँ ठीक हाँ है, जिस तरह एक क्या है मरा हुआ परिंदा। ठीक है, मतलब वो मरा हुआ परिंदा हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। मतलब वो चीज जब किसी नोमन को साथ बीच में मिलाते हैं, चलती हुई गाड़ी, ठीक है। जैसे पढ़ते पढ़ते सो गया। पढ़ते पढ़ते सोया नहीं, अभी उसको ना सो जगा के रखे। आइन फारेंडसस ऑटो, चलती हुई गाड़ी ये होता है। लेकिन ये अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, अभी इसको फोकस ना करें, ठीक है। आप मेन चीज ये कर लें, रिलेटिव दैट्स क्या है, अगर मेरी समझ नहीं आई नेट से जाके सर्च करें रिलेटिव दैट्स, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगी कि कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे आ जाए, आगे कुछ दी हुई है वर्बियंस आइकन, आपको एडवर्टाइजमेंट दी है, ठीक है। उसके देखें ये क्या है, क्या चीज ये, वॉशिंग मशीन है, ठीक है। वॉशिंग मशीन। आगे लिखा, इसका हेडिंग क्या लिखा हुआ है, डेक लाइन हेल्फा फॉर इरन आल्टाग। हेल्फा होता है मदद करने वाला, फॉर इरन आल्टाग डेली इस्तेमाल के लिए, वो कह रहा है आपके डेली इस्तेमाल के लिए छोटा सा हेल्पर, ठीक है। क्या हेल्पर है, मजदूर है कोई, नहीं, मशीन की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो प्रमोशन वगैरह होती हैं वो बड़े मतलब अच्छा सा एक टाइटल अच्छा सा वो लिखते हैं ताकि लोगों की अटेंशन बढ़े। अब नीचे लिखा हुआ ein neues Gefühl beim Fahren, ठीक है, यानी gefühl कहते हैं आपका gefühl, यानी क्या कहते हैं gefühl को, मुझे पता है लेकिन इसकी ट्रांसलेशन नहीं आ फीलिंग। रही। फीलिंग। फीलिंग, फीलिंग बिल्कुल सही, फीलिंग। थैंक यू थैंक यू, अभी ठीक है। आगे भी आपने बताया था पहले भी। हाँ फीलिंग, ठीक है, ein neues Gefühl beim Fahren, चलाते गाड़ी चलाते हुए एक नई फीलिंग, ठीक है। अब किस चीज की हो सकती है ये, गाड़ी। गाड़ी की, ठीक है। तो ये एक ऐड है वॉशिंग मशीन के बारे में और एक ऐड है गाड़ी के बारे में। आपने ये दोनों पढ़ लेने हैं, ठीक है, आपने पढ़ लेने हैं। और नीचे कुछ ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वस कान दी वॉशिंग मशीन निश्ट
वॉशिंग मशीन क्या नहीं कर सकती, आपने पहले पढ़ के देखना कि वो क्या क्या नहीं कर सकती, क्या कर सकती है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डी वॉश मशीन arbeitet mit einer automatischen Fleckenerkennung। ठीक है, फ्लेकन कहते हैं दाग। ठीक है, एरकेनुम कहते हैं शनाख्त। ठीक है, एरकेनन से आया, एरकेनन का मतलब होता है पहचानना। एरकेनन, पहचानना, उससे फिर निकलता है एरकेनुम, शनाख्त मतलब आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मशीन के अंदर एक ऑटोमेटिक एक चीज लगी होती है जो कि दाग को, दाग की डिटेक्ट करती है। आपने पढ़ के देखना है कि वाकई ऐसे ही या कूड़ है, सिर्फ झूठ है। ठीक है, तो आपने देख लेना इसको। इसी तरह ये गाड़ी का भी है। ठीक है, गाड़ी का भी आपने देख लेना कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रू हैं या फॉल्स है। बाकी इसके साथ ही इसी टेक्स्ट को आपने पढ़ना है, और एक्सरसाइज टेक्स्ट आर बाइट, मतलब ये नोमन है, आपने कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह वॉश मशीन है, ठीक है, एड बेरन, इस तरह की चीजें। तो बाकी ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, हमारा घंटे से ऊपर हो गया टाइम। अभी रमजान है तो हम जो है ना वो, अच्छा जी, तो आज के लिए इतना काफी है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो लोग वीडियो देखते हैं काइंडली इसको लाइक करें, जो नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें, और जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। ठीक है, आपको जो होमवर्क मिला है वो लाजमी किया करें साथ। सॉरी। लो। शुएब भाई आप हम एंडिंग कर दें। अच्छा ठीक है, वो बीच में सॉरी मेरा बच्चा रो पड़ा था तो मैं नहीं वो कर सका। बारह ठीक है, अपना ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। फिर